साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल करता है। लेकिन फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत करने लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, हम लेकर आए हैं आपके लिए यह वेबिनार। आपको वो एडिटिंग सिखाया जाएगा जो प्रो एडिटर यूज करते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक पुश करना है तो इस वेबिनार में हम एक्सप्लोर करेंगे जियो लेयर प्रीमियम प्लगइन के मैजिक के साथ अमेजिंग मैप एनिमेशन क्रिएट करना और फ्री प्रीसेट यूज करके अपना वर्कफ्लो सुपर स्मूथ और प्रोफेशनल बनाना, प्लस इनसाइडर टिप्स और ट्रिक्स जो हर एडिटर को पता होना चाहिए। तो रेडी हो जाइए, आ रहा है हमारा 7 सितंबर को खास वेबिनार प्रो एडिटिंग हैक्स और टिप्स सिर्फ आपके लिए। तो यूज करें मेरा कूपन कोड 8GOAT50 तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम मिलते हैं आपसे वेबिनार में जहां क्वेश्चन आपका आंसर हमारा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट्स को ऑन करके रखे हैं और इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज को इंपोर्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम फोटोशॉप को फाइल यूज किए हैं, फोटोशॉप में कटिंग किए हैं सबको। तो एक बार हम आपको फोटोशॉप को फाइल दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इस टाइप का सब कटिंग विटिंग करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी कटिंग करके रखे हैं सबका। और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट इमेज है और ये जो इमेज हम जनरेट किए हैं ये सोरा AI के थ्रू किए हैं। अगर आपको सोरा AI के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि इमेज को जनरेट कैसे करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट्स में और पहले हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज। तो ये हमारा रिसोर्स है जो हमें ऑडियो चाहिए रेफरेंस के लिए, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर चाहो तो राइट यहाँ क्लिक करके अपना कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम डाल देते हैं यहाँ ऊपर फाइनल लिखते हैं। एंड इसके बाद फाइनल लिखने के बाद अब यहाँ पर हम यूज करेंगे जो हमारा फाइल्स है फोटोशॉप का फर्स्ट फाइल। तो जस्ट हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ अदर फाइल पूछे, तो आप यहाँ पर अगर फुटेज पे सिलेक्ट हो रहा है तो आपको कंपोजिशंस करना है एंड उसके बाद एडिटेबल लेयर पे सिलेक्ट होना चाहिए और ओके। और आप भी चाहते हो प्रैक्टिस करना तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बट बहुत सारा कमेंट आता है कि हमारा जो रिसोर्सेस है उसमें शो नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम रिसोर्स इंपोर्ट कर देते हैं, बट क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारा एक्सेस दिया हुआ रहता है गूगल ड्राइव का वहां से रिमूव कर देते हैं। तो प्लीज मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करो क्योंकि और लोगों को दिक्कत होता है और उनकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद हम यहाँ इंपोर्ट कर लिए हैं और ये हमारा इमेज 1। तो इमेज 1 को डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐसा इंपोर्ट फाइल दिखेगा जो यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। और इन सबको अब करना है 3D। तो यहाँ पर जो भी है रिसोर्सेस इसे हम सबको करेंगे 3D करने के बाद और इसके बाद हम यहाँ कैमरा क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे, न्यू पे जाकर यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लेंस यूज करेंगे अदर बहुत सारे अलग अलग लेंस है, तो हम 35mm को लेंस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओके करने के बाद हम यहाँ सेकेंड व्यू में जाकर फर्स्ट व्यू में जाकर यहाँ पर हम सेकेंड व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का पैनल सेट रहता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक एक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारा ट्री है तो ये ट्री दिख रहा है और इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे क्लाउड। तो क्लाउड के लिए मुझे अलग से वीडियो डाउनलोड करके रखा हूँ, इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। एंड इंपोर्ट करने के बाद इसे सबसे नीचे रख देता हूँ और इसमें मैं रेफरेंसेस भी इंपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि केवल मुझे ऑडियो चाहिए यहाँ के लिए। और इसके बाद एक बार हम वीडियो को देख लेते हो कि शो कहाँ तक हो रहा है, ये यहाँ तक दिख रहा है बस। तो यहाँ पर हम N प्रेस करेंगे। N प्रेस करने के बाद यहाँ राइट क्लिक प्रेस करके ये जो एक्स्ट्रा एरिया वर्क एरिया उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे ट्रिम कॉम्प टू एरिया कर देंगे तो ये एरिया मुझे रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो वीडियो है इसको हम हाइड कर देते हैं, केवल मुझे ऑडियो रखना है। और इसके बाद फिर हम करेंगे 3D के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे भी करेंगे 3D। अब इसको डिस्टेंस मुझे बनाना होगा तो सबको कुछ इस टाइप का डिस्टेंस बनाना होगा। थोड़ा दूर पे रख लेता हूँ, इसको इतना दूर रखते हैं और यहाँ पर फिट भी करते चलते हैं। तो यस प्रेस करेंगे और ये आपका फ्रेम में फिट हो जाना चाहिए। ये ऐसे आपको फ्रेम में सेट करना है। और फिर यहाँ पे ट्री वाले को सिलेक्ट करेंगे, ट्री को भी यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ भी इसे स्केल कर देते हैं, इसको भी फिट कर लेंगे स्क्रीन से। और यहाँ पे कॉटेज करके जो है इसका भी डिस्टेंस कुछ इस टाइप का बना लेंगे। इसे भी यस प्रेस करके इसको भी हम सेट कर लेंगे।
तो सबको इसी टाइप का आपको बनाना है। और बाकी ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को भी कुछ इस टाइप का डिस्टेंसेस का बना देंगे और यहाँ पर यस प्रेस करके इन सबको सेट कर लेंगे। और ये जो कॉटेज है, कॉटेज देखो अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, तो इसे फिर से हम थोड़ा सा और सेट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे कुछ तो बच रहा है हमारा, तो एक बार देखना पड़ेगा। कॉटेज, और ये जो कॉटेज है, कॉटेज का थोड़ा स्क्रीन और जूम कर लेते हैं। ओके, ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा था वो हट गया। और यहाँ पर हमें ना ये 3 इमेज अलग से कट किए हैं, ये आप देखेंगे ये 3 अलग। तो इसे थोड़ा सा हम इमेज से आगे रखता हूँ, इसको हल्का हल्का एनिमेशन दे पाऊँ। और इसे हम फ्रेम में इसे लॉक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेट करते चलते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद थर्ड वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेम में। और यहाँ तक रेडी होने के बाद डालडा को, जो डालडा वाला इमेज है, इसे अनलॉक करता हूँ। इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फर्स्ट व्यू में हम आ जाएंगे। फर्स्ट व्यू में आने के बाद और यहाँ पर हम यू प्रेस करेंगे, एक बार यू प्रेस करेंगे सब एक लेयर प्रॉपर हो जाएगा। और उसके बाद कैमरा पे सिलेक्ट करके पी प्रेस करूँगा, पोजीशंस, और यहाँ पर हम इस टाइप का कैमरा को जूम कर लेंगे, जूम। और ये है जो टॉप बॉटम क्लिक है, इसको हम कुछ इस टाइप का नीचे की साइड लेके जाते हैं, नीचे रख लेते हैं और थोड़ा जूम करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करके और जूम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे टेक्स्ट के लिए। तो एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं लिखा क्या है कि 1937। तो यहाँ पर हम 1937 टाइप कर देता हूँ, 1937। और इसका साइज यहाँ पर हम कैरेक्टर में आकर, तो ये अभी हमें टेक्स्ट का चेंज करना है तो कैरेक्टर में आएंगे, विंडोज़ में जाकर यहाँ कैरेक्टर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम साइज इसका इंक्रीज़ करते हैं। कलर एक बार देखना पड़ेगा, बट ये रेफरेंस के ऊपर रखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और इसके बाद इसे भी 3D कर लेना है, तो जस्ट 3D करेंगे वो गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करो तो ये प्रॉपर अपने उस पोजीशंस पे आ जाएगा। और इसके बाद इसे भी थोड़ा टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक प्रेस करना है एंड राइट क्लिक लेयर स्टाइल में जाकर यहाँ पे आपको ऐड करना है बेवल। तो जस्ट आपको बेवल कहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे हमें बेवल पे क्लिक करेंगे, तो बेवल को ओपन करेंगे। अब ओपन, और यहाँ पर हम इस टाइप को बना सकते हैं और थोड़ा सा ऐसे शैडो चेंज कर सकते हैं। कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि कलर सेम वाइट ही नहीं है, कुछ इस टाइप का कलर रखते हैं। एंड इसके बाद थोड़ा हम कम कर लेते हैं बेवल को। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप राइटर इफेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे टाइप राइटर। तो ये जो प्लगइन यूज कर रहा हूँ मैं, ये है एफएक्स कंसोल, ये फ्री प्रोवाइड हो जाता है। और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी भेज देंगे, जो प्रीसेट्स यूज किया हूँ, प्लगइन्स यूज किया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर हमें टाइप राइटर सर्च करना है, TY टाइप राइटर। तो जस्ट हम टाइप राइटर पे डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यू प्रेस करके इसका जो की फ्रेम है एक बार चेंज कर लेंगे, देखते हैं टाइपिंग की किस टाइप का फास्ट हो रहा है, कैसा। ये थोड़ा सा और फास्ट करना है क्योंकि ओके। और इस फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डबल सेलेक्ट करके पॉपिन है, ये सिलेक्ट है हमारा फॉन्ट, और यहाँ पे हम ब्लैक करते हैं। थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज है। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम आएंगे, इस टूल्स को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस टाइप का मास्क कर लेंगे। मास्क करने के बाद यह प्रेस करेंगे और यहाँ पे फीदर बढ़ा देते हैं, फीदर, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें मर्ज हो जाए। ओके, यहाँ तक रेडी करने के बाद हम वीडियो को हाइड करते हैं और हमारा ये ओल्ड वाला वीडियो है। उसके बाद ये रेडी हुआ और एक बार हम यहाँ से सेकेंड व्यू में जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा ट्री जो है, ये ट्री है, ये परफेक्ट है, ये अपने पोजीशंस के हिसाब से ठीक है। एंड हम अब यहाँ पर रेडी है, अब एनिमेशंस के लिए हम क्रिएट करते हैं।
और एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अब हम यूज करेंगे यहाँ कैमरा जो है, इससे हम की ऐड करेंगे। और इसके बाद रेफरेंस पे डबल क्लिक करेंगे तो रेफरेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम चाहते हैं रेफरेंस हमारा इस साइड में देखें, तो यहाँ पर हम रेफरेंस रखते हैं, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। और कुछ इस टाइप का कैरेक्टर को यहाँ रख लेता हूँ रेफरेंस के बाजू में। यहाँ पर हम बाजू में रख लेते हैं और ये काफ़ी ठीक है देखने के लिए। अब यहाँ पर हम प्ले करते हैं। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा। यहाँ तक रेडी है। अब हम जूम करते हैं, जूम ऑलरेडी हमारा है। और इसके बाद यहाँ पर जाकर इस फ्रेम रेट पे जब तक वो स्लाइड चेंज नहीं होता तब तक हम एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं। यहाँ तक रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको जूम आउट कम करते हैं। जूम आउट कम करना है केवल आपको। एंड इसके बाद ये कैमरा वाला पोजीशंस को भी साइड में, ऊपर के साइड में लेके जाना है और थोड़ा जूम आउट कम करना होगा। ओके। और ये जो है अभी हमारा टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है, उसको हमें रखना होगा ट्री के नीचे। एंड अब यहाँ पर एनिमेशन हमारा साल 1937। और इसके बाद हम इसे भी सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेंगे। बट पहले टेक्स्ट को देखते हैं। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है। ये बेसिक एनिमेशन है, इसे थोड़ा और इनहेंस किया जाएगा। डालडा वनस्पति। इसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट गायब हो जा रहा था इस टाइम पे, तो क्या करिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर T प्रेस करके ओपेसिटी ऐड करिए एंड आगे जाकर यहाँ पर रिमूव कर दो। तो इसके बाद हम यहाँ पर ओपेसिटी डाउन कर देंगे। और ये पार्ट तो चाहिए नहीं क्योंकि इसका काम फिनिश हो गया। तो Ctrl+Shift+D स्प्लिट हो गया, डिलीट कर दिया। अब इसको हम प्ले करेंगे फिर से। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है कुछ इस टाइप का कट दिख रहा है, यहाँ पर ये क्रॉप दिख रहा है। तो इसके लिए हम ट्री को सही करेंगे। ये जो ट्री है, ट्री को थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और इसको स्केल भी इंक्रीज कर लेते हैं। स्केल के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी अगले साल। और इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको इससे जो दो ही की ऐड किया हूँ इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा और ग्राफ पैनल में जाकर, ग्राफ पैनल में आने के बाद यहाँ पर इसे ग्राफ पैनल को सिलेक्ट करना है और ग्राफ को कुछ इस टाइप का बनाते हैं। यह ग्राफ को इस टाइप का, तो ये हमारा इस टाइप का ग्राफ एनिमेशंस बना दिया। अब इसे प्ले करके देखते हैं। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी अगले। और इसमें हमारा जो इमेज है, इमेज में थोड़ा सा ये पैर एक में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है मैं पैर को रिमूव कर दिया हूँ। बट आप जब भी जनरेट करोगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि इमेज परफेक्ट होना चाहिए। और ऑलरेडी इसमें भी पैर नहीं दिख रहा है प्रॉपर, तो सेम दोनों का जो रेफरेंस वाला जो फाइनल है उसमें भी पैर नहीं दिख रहा है। साल तो 19 कैमरा को चेंज करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करके एंड इसके बाद आपको सेकेंड व्यू में आना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सेकेंड व्यू को यूज़ करते हैं। इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसे भी यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे सेकेंड व्यू में आते हैं। ये हमारा नॉर्मल कैमरा क्रिएट हुआ। और क्रिएट होने के बाद आप इस पेन टूल पे जाकर यहाँ से कन्वर्ट टू वेक्टर टूल्स को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट किया एंड अब हम एक बार इस पर केवल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ये दो डॉट मिलेगा, ये डॉट। तो यहाँ पर इसके रिसोर्सेज में देखेंगे जो फाइनल आउटपुट है, तो यहाँ पर ये जो कैमरा लग रहा है कि टॉप व्यू से लग रहा है। तो इस टाइप का हमें टॉप व्यू को बनाने के लिए इनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं, कुछ इस टाइप का एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने वेक्टर टूल से सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, लाइन पर वेक्टर टूल्स को सिलेक्ट करके एक बार क्लिक करना और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक डॉट बन जाएगा। जैसे अभी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डॉट दिख रहा है। इस डॉट को पकड़कर हम थोड़ा सा इसे नीचे साइड बनाते हैं और सेम आपको यहाँ पर भी करना है इस साइड में। और पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर देता हूँ क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में पेड यूज़ करता हूँ बट कभी भी क्रैश हो जाता है। तो ये एडोबी वाले का कुछ तो इशू है और मैं वहाँ रिपोर्ट भी करता हूँ, बट देखते हैं कब तक सही होता है इनका। फिर भी प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लेते हैं और ये प्रोजेक्ट फाइल भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
साल 1937 भारत में लॉन्च होता है थोड़ा परफेक्ट हुआ है बट यहाँ पर एक जर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो ब्लिंक देख रहा हूँ क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे कैमरा में जो की ऐड किया हूँ इसी से एडजस्ट करना होगा थोड़ा। ओके ओके, अभी देखता हूँ। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। ओके, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम रेडी हुआ है एनिमेशन के साथ। अब हम सेकेंड डालडा वनस्पति घी। अगले तो इसके बाद ये जो ऑडियो है यहाँ पर इसे भी म्यूट कर लो, केवल हम एज इट इज़ रेफरेंस के लिए लिया था, आप चाहो डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और इसके बाद हम फाइनल वाले में आएंगे, ये हमारा फाइनल है। और इसके बाद फाइनल में आने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल में जाएंगे, तो हमने इमेज 1 करके इंपोर्ट किया था जो फोटोशॉप का फाइल था, इससे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ऑलरेडी हमने एनिमेशन के साथ क्रिएट ही कर लिया था। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हुआ। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। और घी अगले यहाँ पर फ्रेम में थोड़ा इमेज कट रहा है, तो इसे आप एक बार अंदर जाकर और यहाँ पर जो ट्री वाला है इसे थोड़ा और आपको जूम करना होगा। परफेक्ट। जब भी कुछ दिक्कत होगा आपको कॉम्प के अंदर जाकर सही करना है। तो जैसे अब हमने इसे फिट कर लिया, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। साल 1937 भारत में लॉन्च होता और इसके बाद हम इसे सेव एज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्लाइड बनकर रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को, सेकंड वाला। तो पहले हम फोटोशॉप में दिखा दें, ये भी तो सेम यहाँ भी इसी को कटिंग करके रखा हूँ एक एक लेयर करके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना कटिंग करने में लगता है। एनिमेशन तो आप बना लोगे बट ये जो फोटो को मैनिपुलेट करना है, इमेज जनरेट करना है, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इसमें हम इम्पोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जाकर इम्पोर्ट कर लेते हैं और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सेम जो हमने फर्स्ट में यूज़ किया था सेम ऐसे ही सेटिंग रखना है। एंड ओके करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद सबको 3D करेंगे। तो यहाँ पर हमें न्यू कैमरा क्रिएट करना है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में क्रिएट किया था। सेम राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ पर हम सेम कैमरा को क्रिएट कर लेंगे 35mm का, और इसे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद और यहाँ पर सबको ऑलरेडी हमने 3D किया है। तो यार अगर आपको यहाँ तक अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्योंकि यार इस टाइप का वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में समझाने की। और यहाँ पर फोटोशॉप में जो कटिंग किया हूँ वहाँ पे आपको फाइल भी दिखा देता हूँ, और प्रोजेक्ट फाइल भी पेड, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं पेड आपको प्रोजेक्ट फाइल्स देते हैं, बट हम आपको उसका लिंक फ्री देते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, क्योंकि यार इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, ब्रेक डाउन डालने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। अगर हम उस एफर्ट का डिजर्व करते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप लोग सब्सक्राइब भी करना। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो करेगा कौन? तो आप लोग प्लीज कमेंट करना यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने अभी बोला वो मुझे समझ में आ गया कि आपने यस बोला था, तो आप लोग ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर जैसे हमने 3D किया था, सेकेंड व्यू में जाना है, सेकेंड व्यू, और यहाँ पर हम बीजी को सिलेक्ट करेंगे। ये है बीजी, तो सबसे दूर रखेंगे बीजी को, कुछ इस टाइप का। और इसके बाद हमारा इसे यस करके इसको फ्रेम भी सेट करते चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम फ्रेम भी सेट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद सेम सेकेंड इमेज को लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। शिफ्ट के साथ लेके जाना, शिफ्ट के साथ क्या होता है कि प्रॉपर सेंटर में ही रहता है। तो अभी हम इसे भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा देखता हूँ और ठीक है। और ये जो बीजी है ना, बीजी का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और इसके बाद इसका भी इमेज को डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। यस प्रेस करके स्केल इंक्रीज कर लेंगे, और इस सेम बीजी वाले में भी स्केल कर लेंगे। और इसके बाद आ गया हमारा डालडा का इमेज जो है, इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट दिख रहा होगा, तो कोई नहीं, हमें उस कट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर यस प्रेस करके इसको भी स्केल इंक्रीज कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर ये जो हमारा इमेज है, ये सेकंड वाला, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होगा, तभी तो हमारा एनिमेशन थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक्स दिखेगा। और इससे भी हम फ्रेम को सेट कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद ये जो हमारा पेन है, जो ये है, तो इस बीजी के ऊपर रहना चाहिए इस वाले टाइम पे। तो यहाँ पे पेन को सेट करके और इस लेयर के पास रख लेता हूँ।
इस लेयर के पास, और यस प्रेस करके इसका स्केल इंक्रीज कर लेना है मुझे। तो यहाँ पर स्केल इंक्रीज कर लेंगे। तो नहीं, यहाँ पे मत रखिए क्योंकि थोड़ा सा जो इसके ऊपर ही आ रहा है, तो नहीं रखना, तो सारे यार कट कर लेना। तो यहाँ पर हम इसे फिट करेंगे, यस प्रेस करके इसका स्केल हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल को बढ़ाते हैं कुछ इस टाइप का, बट यहाँ पर ये आ रहा है, इस टाइप का दिख रहा है। तो इसके लिए हमारा जो इमेज है, जो वुमन का इमेज है, तो एक बार इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके हमें पेन से पीछे रखना है, तो शिफ्ट के साथ इसे पीछे रख कर, और यहाँ पर यस प्रेस करके, सॉरी, फिर से इसे हम इंक्रीज कर लेंगे। ओके, एंड ये परफेक्ट हमारा बन चुका है। और ये जो डालडा वाला है, ये डालडा का इमेज है। ओके, और इसके बाद ये फर्स्ट है डालडा, यहाँ पर एक डालडा का बॉक्स होगा, इसे भी हम यहाँ पर रखते हैं बीजी के पास, क्योंकि इसी बीजी के साथ रहना चाहिए। उसके बाद यस प्रेस करके इसे भी स्केल करेंगे, तो ये अपने आप अपने पोजीशंस पे पहुँच जाएगा जहाँ पे उसे रखना है मुझे। ओके, ये हमारा इस टाइप का कैरेक्टर केवल सेट हुआ। अब ऑलरेडी हमने कैमरा क्रिएट ही करके रखा था, और यहाँ पर हम आएंगे फर्स्ट व्यू में। तो इसमें हम इंपोर्ट करेंगे रेफरेंस, इसलिए कि मुझे इसका ऑडियो चाहिए था, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम थोड़ा फ्रेम रेट आगे जाएंगे। ओके, उसके बाद जब ये फ्रेम रेट चेंज हो रहा है, एक एक फ्रेम हम जाके चेक करते हैं। यहाँ से इस टाइम लाइन से इसे रखते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी स्प्लिट, एंड ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद स्टार्ट में आता हूँ और इसे स्टार्ट से रखता हूँ। अब ये जहाँ भी फ्रेम को चेक करेंगे, ये हमारा फ्रेम कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। ओके, यहाँ तक ये चेंज हो गया था। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी स्प्लिट, ये पार्ट को डिलीट कर दूंगा, और इसके बाद हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे। एन प्रेस करके, और इस एरिया को हमें ट्रिम कर देना है, ये एरिया मुझे नहीं रखना है। तो ये इस टाइप का रेडी हुआ। अब यहाँ पर हम वीडियो को हाइड कर देंगे, हाइड, एंड इसमें जो मुझे कैमरा यूज़ करना है जूम वाला, तो हम यहाँ पर पी प्रेस करेंगे। तो आप इस वाले भी वीडियो में रेफरेंस को डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो। सपोज हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं, एक साइड में ये रेफरेंस है, और यहाँ पर पहले जूम करके एनिमेशंस आ रहा है जैसे इस टाइप का, फिर जूम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जूम करना है, तो कैमरा को जूम कर लेते हैं और इसे हम सेट करते हैं। तो इसके ऊपर जूम करना है डायरेक्ट, ताकि ये पहले दिखे फ्रेम में। तो यहाँ पर हम और जूम करेंगे इसे, और इसके बाद हम यहाँ राइट वाला कैमरा को यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो टॉप बॉटम था इसे थोड़ा और नीचे करेंगे, क्योंकि हमें देखना है ये जो डालडा वाला है, और जूम कर लेंगे, और ये सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे से, यहाँ पर हम जाकर इसे ऑन करेंगे टाइटल शेप मोड एक्शंस, और इसके बाद हम इसे और जूम कर लेते हैं, और यहाँ टॉप बॉटम को यूज़ करेंगे। इसे प्रॉपर इस सेंटर में लाकर रखेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेता हूँ, ओके, ताकि यहाँ पर ये देखो इस टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। एंड अब यहाँ पर हम एनिमेशंस के लिए की ऐड करेंगे, और चलते हैं डायरेक्ट ऐसा जूम आउट करते हैं, यहाँ तक एक फ्रेम रखेंगे, तो इसे जो है जूम आउट कर लेंगे हम। और जूम आउट करना है जब तक वो फ्रेम में प्रॉपर आ ना जाए। ओके, ये यहाँ तक हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है, बट थोड़ा और जूम करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉप हो रहा था। तो इसे हम पहले सेट कर लेंगे। ओके, ये हमारा रेडी हो चुका है एक फ्रेम, ये भी तो इस टाइप का हमारा बनेगा। तो पहले ये डालडा का जो दिख रहा है
इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इसे देखेंगे, ये नहीं है। यहाँ पर डालडा 2 करके इमेज बनाया था, इसको P प्रेस करके पोजीशन सेट कर लेता हूँ, या अभी इसे ऐसे नॉर्मल उठाकर ऊपर रख देते हैं। या इसका साइज छोटा करते हैं थोड़ा सा डालडा का। और इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा डालडा रेडी हो चुका है। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के इसके बाद यहाँ पर इसमें से ये जो है डुप्लीकेट हो रहा था, तो इसका डुप्लीकेट यहाँ पर देखना डुप्लीकेट कैसे हो रहा था। तो इस वाले को सेट करेंगे कंट्रोल D, और इसके बाद हम, आप चाहो तो डायरेक्ट इस फ्रेम पे यहाँ पर रख के P प्रेस करो, पोजीशन सेट करो, और एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसका एक डुप्लीकेट और इसमें ऑलरेडी हमारा P पोजीशन साइड हुआ होगा। और थोड़ा सा आगे जाकर इस टाइमलाइन पे ये तीनों अलग अलग आ जाए, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि फ्रेम खाली नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम इसे शिफ्ट के साथ एक इस साइड लेके आते हैं और थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, और सेकंड वाले को भी शिफ्ट के साथ हम इस टाइप का एडजस्ट कर लेंगे। और उसमें गैप भी क्रिएट हो चुका है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जूम होके ये इस टाइप का ये वाला फ्रेम आ रहा था, फिर से हमें इस सेंटर में लाना है। तो हम फिर से जूम करेंगे कैमरा को, यहाँ पर केवल कैमरा से ही मेन खेलना है आपको, और इसे और जूम करके यहाँ पर रखना है। थोड़ा सा टॉप में और रख लेता हूँ। ओके, एंड इसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, और केवल कैमरा वाला जो है इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ ग्राफ पैनल में जाकर, और ग्राफ पैनल आपका इस टाइप का दिख रहा होगा, और इसे फिर से हम सिलेक्ट करके यहाँ मूव टूल को सिलेक्ट करके ग्राफ को इस टाइप का बना लेते हैं। इस टाइप का ग्राफ को क्रिएट करते हैं। और या तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप एक बार सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ डबल क्लिक करोगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ इन्फ्लुएंस करके आता है, और यहाँ पर हम 65 एंड इसको भी 65 क्रिएट करेंगे एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पर रेडी करने के बाद हम फिर से कैमरा को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बॉटम में रखना होगा, क्योंकि ये जो टिन बॉक्स दिख रहा था डालडा को नहीं शो हो रहा था, और इसे थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम ग्राफ पैनल में जाकर इस की फ्रेम पे आएंगे, और यहाँ पर जो जूम आउट था थोड़ा इसे सेट कर लेंगे क्योंकि कट लग रहा था। और ये जो टिन है ये काफ़ी लग रहा है कि जैसे कि नीचे रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम पोजीशंस और इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं। अभी यहाँ पर परफेक्ट रेडी हो चुका है, और एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स, तो ये हमारा जो की बनाया था इसे हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा ये एनिमेशन थोड़ा सा इस पर जर कर रहा है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक हम ऐड कर देते हैं मार्कर। तो यहाँ पर हम यम प्रेस करते हैं, सॉरी यहाँ पे स्टार प्रेस करते हैं, इस टाइमलाइन पे मार्कर ऐड हो जाएगा, और इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कम सही लग रहा है। और फिर से टिन बॉक्स पे कंट्रोल D प्रेस करूँगा डुप्लीकेट, और इस टाइमलाइन पे रखकर, और यहाँ पर दो अलग अलग से बॉक्स क्रिएट निकला हुआ है बाहर, देखेंगे इस वाले में देखेंगे तो ओके। और यहाँ पर हम एक और डुप्लीकेट कर देते हैं। तो एक राइट साइड के लिए हो गया, एक लेफ्ट साइड का, तो इसे हम पहले लेफ्ट में क्रिएट कर लेते हैं और इसको राइट में क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइप का हमारा बॉक्स भी क्रिएट हो गया वहाँ पे। 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन
तो इसे सेव कर लेता हूँ। बट अब यहाँ पर कुछ इशू दिख रहा है, तो इसे क्या करना है, ये जो है टिन बॉक्स इसे सबसे टॉप में रखना है। अभी क्या होगा कि उसके पीछे से दिखेगा, क्योंकि ये लेयर मेन होता है कि आपको लेयर को मेंटेन करना होता है कि एक दूसरे को पीछे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर सही लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और ये आपका स्लाइड ये भी रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल करता है, लेकिन फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है। तो यहाँ पर ये रेडी हुआ, बट हमें इसमें जूम करके दिखाना था, तो फिर से हम इस की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर हम इसे जूम कर लेते हैं और इसे टॉप में लेके चलते हैं। फ्रेम को भी सेट करना है साथ साथ। ओके, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है पेन के ऊपर, देखो ये दिख रहा है इस टाइप का, और थोड़ा सा हमारा चेंज भी है कि अगर यहाँ पे इसमें कुछ अलग तरीके से दिखा है, बना हुआ है, तो कोई नहीं, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ये हमारा एनिमेशन से क्रिएट हो चुका है, रेडी हो चुका है। अगले 60 सालों तक, पहले यहाँ पर इसे जूम करके देख लेते हैं। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल। और यहाँ पर देखो थोड़ा कट दिख रहा है, ये यहाँ पर कट दिख रहा है। तो ये क्या होता है, पूरी फोटोशॉप में जाके आपको इमेज को सही करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे परफेक्ट करने के लिए फोटोशॉप को ओपन करेंगे, तो इसे हम लास्ट में आपको करके फाइनल दिखा देंगे, फाइनल आउटपुट। तो अभी के लिए यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। और फिर हम आते हैं सेकेंड वाले में, यहाँ पर आके फाइनल वाले को क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो फाइनल है, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे सेकेंड इमेज को। तो जस्ट हम इसे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड एनिमेशंस रेडी हो चुका है। अब इसे हम लेके चलेंगे फाइनल वाले में। तो ये है हमारा फाइनल, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारा सेकंड वाला इमेज वाला है, ये इसे इंपोर्ट कर लेंगे। और ऑलरेडी हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम ऑडियो को डिलीट कर लिए थे, एंड इसके बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं। और जहाँ पे स्लाइड चेंज हो रहा था, एक बार हम शिवांशु का वीडियो ओपन कर लेते हैं, थोड़ी देर हाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे ये चेंज हो रहा है तो इस टाइमलाइन से, तो इस टाइमलाइन को हम यहाँ पे रखते हैं। और एज इट इज़ हम सेम नहीं बनाएंगे, थोड़ा हमारा चेंज होगा, एंड इसके बाद हम इसे हाइड कर देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ सर्च करना है इंक इफेक्ट, तो यहाँ पर हम इंक इफेक्ट सर्च करेंगे, और इसमें से जो हम इंक इफेक्ट यूज करेंगे ये वाला है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद यू प्रेस करेंगे। इसका जो की फ्रेम है इसे हम इस टाइमलाइन के पास रखेंगे, और इसके बाद देखेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का स्लाइड चेंज होगा। एंड इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर हम इसे चेंज कर लेते हैं, और जो ब्लर टाइप में दिख रहा था वो थोड़ा सा ब्लरिश लगे तो अच्छा लग रहा है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ओपेसिटी को थोड़ा सा, इस वाले ओपेसिटी को नहीं, और ये ऊपर भी ओपेसिटी का मिलेगा, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसे। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल करता है, लेकिन फिर कुछ और यहाँ तक ये रेडी हो चुका है, और इसमें हम अब चलेंगे थर्ड वाले की ओर। तो इसमें हम देखेंगे थर्ड वाला हमारा इमेज कौन सा है। तो थर्ड और फोर्थ दो स्लाइड अभी हमारा और बचा है, इसे इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन में। इंपोर्ट करने के बाद सेम यहाँ पर वही रहेगा। ओके, ओके के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये थर्ड वाला है, सबको 3D कर लेंगे। 3D करने के बाद कैमरा क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट सी के साथ न्यू कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसके बाद सेम जो हमने पिछले वाले को सेट किया था, सेम यहाँ भी इसको सेट करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड को सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हाइड करके देखता हूँ। पहले ये BG है हमारा, इस BG को सिलेक्ट करना है, और इसका डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं कुछ इस टाइप का दूर। यस प्रेस करके इसको स्केल इंक्रीज कर लूँगा। और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके, या चारों के एक साथ ही सिलेक्ट कर लेना, और इन सबको इसको इस टाइप का डिस्टेंस बना के यस प्रेस करके इसको स्केल फिट कर लेंगे। और फिर हम आएंगे फर्स्ट व्यू में, और यहाँ पर रेडी है, और कैमरा क्रिएट करेंगे तो P प्रेस करेंगे पोजीशंस, और इसका डिस्टेंस यहाँ पे रख लेते हैं। और फर्स्ट वाले को हम कुछ इस टाइप का जूम करते हैं,
और इसे यहाँ पर रखते हैं और जूम कर लेंगे। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ और इसके बाद इसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेता हूँ। F9 प्रेस करने के बाद ग्राफ पैनल में जाकर और यहाँ पर हम ग्राफ पैनल को कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। तो इसका एनिमेशंस काफ़ी स्लो हो गया है, तो यहाँ पर हमने 30 सेकंड तक बना दिया था। तो इसे एटलीस्ट हम चेक करेंगे और इस वीडियो को रेफरेंस वाले को इंपोर्ट करेंगे इस टाइमलाइन में। और यहाँ पे स्लाइड चेंज हो रहा था, तो इसे Ctrl+Shift+D स्प्लिट, इसे डिलीट कर दूंगा और इसके बाद स्टार्ट में इसे रख लूँगा। एंड इसके बाद हम इसे हाइड कर लेते हैं या ऑन करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं ये स्लाइड कहाँ तक रखा हुआ है। उसके बाद ये स्लाइड चेंज हो गया है यहाँ से। तो इसमें हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्लाइड एक ही में रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिलर दिख रहा था, ये पिलर, तो इसके लिए हम इसी में यूज कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इसके बाद हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इस टाइमलाइन पे हम यहाँ पे रखते हैं और फिर से एन प्रेस करके फीड कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमारा जो ये की फ्रेम है इसको और पास रखता हूँ। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत यहाँ तक इसे रख लेते हैं, इस फ्रेम तक, और मेन वीडियो को हाइड करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखते ही देखते लोग इसी ये एनिमेशन बहुत फास्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जाकर ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ को स्पीड को चेंज करना है। ओके, अब आएंगे फिर से मेन वाले में। देखते ही देखते लोग ओके, और इसके बाद हमें यहाँ पर लेके आना है डालडा वाला इमेज। तो जस्ट हम यहाँ पे डालडा वाला इमेज को फर्स्ट वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में शायद रहेगा। तो सेकंड वाले में जाके यहाँ पे हम डालडा का कटिंग करके रखे थे, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम इस फ्रेम पे आएंगे, इस टाइमलाइन पे, और ये जो है टाइमलाइन पे यहाँ पर हमें फिट करना है ताकि इसमें दिखे कि वो डालडा के बॉक्स में वो गिराते हुए दिखे हाथ से हैंड के पास। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट व्यू में आ जाते हैं, फर्स्ट व्यू, और यहाँ पर हम एक शेप लेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम पेन टूल को सिलेक्ट करके कोई लेयर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हम मास्क बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम मास्क क्रिएट कर लेंगे। मास्क क्रिएट करने के बाद इसे हम करेंगे 3D करते ही वो गायब हो गया। तो उसे कंट्रोल होम बटन प्रेस करके उसे हम लेकर आएंगे अपने फ्रेम रेट में, और बाकी तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसे इसके ऊपर रखते हैं, इस लेयर के ऊपर, और ये जो डालडा है इससे ट्रैकमेट कर देंगे। ओके, और ट्रैकमेट करेंगे तो ऐसे गिरते हुए दिख रहा है। बट अब हमारा जो ये वाला है इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे रखना है, और अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी भी लग रहा है कि कट रहा है। तो इसके लिए हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, पेन टूल को, एंड इसके बाद इस शेप लेयर वाले ओपन करिए, एंड इसके बाद शेप लेयर को क्लिक करके यहाँ पर शेप लेयर को हम पाथ वाले पे जाकर एक पाथ और ऐड कर लेता हूँ। तो जस्ट हम यहाँ पे ऐड पाथ पे क्लिक करेंगे एंड पाथ क्लिक कर लेंगे। कुछ इस टाइप का हम एडजस्ट कर देंगे केवल नॉर्मल, ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इस टाइप का गिरते हुए दिखेगा डालडा। देखते ही देखते लोग ओके, एंड सेम यहाँ भी अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, Ctrl+D, एंड इसके बाद हम इसे रखेंगे सेकेंड वाले पे, और इसे हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसे भी इस टाइम लाइन पे लेके आएंगे, और ये जो हमारा सेकेंड वाला है इसे भी ट्रैकमेट करा देंगे। और ट्रैकमेट करने के बाद फिर हम इसे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर से हमें जो इसे हम सेट किए थे यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर लेना है इसे। तो एक बार पेन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से पेन टूल से पाथ को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखते ही देखते लोग इसी
और पेन टूल जो ये पाथ वाला है इस पे भी एनिमेशन ऐड कर देना है। इस पे हम पाथ वाले पे जाएंगे, पाथ ऐड करेंगे एंड इस पाथ को यहाँ पे रख लेता हूँ इस टाइमलाइन पे। सॉरी, ये जो हमारा पाथ है यहाँ पे ऐड किए थे, इस पाथ को ऐड करके यहाँ पर इसे हम चेंज कर लेते हैं और इस पाथ को उठाकर इस टाइप का सेट कर लेते हैं और देखते हैं। अभी इसी डालडा से परफेक्ट दिख रहा है, अभी प्रॉपर सेट हो चुका है ये। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत और यहाँ पर इस इमेज को हम अलग तरीके से एनिमेशंस भी दिखा सकते हैं, तो हम पपेट टूल को यूज करते हैं इस इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम पपेट टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे हेड पे एक ऐड करेंगे और एक यहाँ पर एंड यहाँ पर हैंड पे और इस हैंड पे और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर इसको इस टाइप का करेंगे। फिर यू प्रेस करके ये वाला फर्स्ट को कॉपी करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखते ही थोड़ा सा देखते ये अलग लोग तरीके से हमारा बन सकता है इसी डाल और ये सेम आप इसके डालडा ऊपर भी से अप्लाई कर सकते हो, बट हम टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम कोशिश देखते करते ही- हैं कि इसे कंप्लीट कर दें अभी। तो यहाँ पर हम आके हल्का सा इसका हेड भी चेंज कर सकते हैं और इस हेड वाले को बाकी फिर यहाँ पर आके फिर कुछ इस टाइप का चेंज कर सकते हैं। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत करने लगते हैं। तो सेम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बट अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं। अब जो लास्ट वाला स्लाइड है देखते हैं, लास्ट वाला यहाँ से स्लाइड चेंज हो रहा है तो इसमें हम इंपोर्ट करेंगे हमारा लास्ट फोर्थ जो है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ओके। और इसमें से हम फोर्थ वाला जो है यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर मिलेगा, इससे हम इंपोर्ट कर लेंगे इस टाइमलाइन में, इस फ्रेम पे रखेंगे, ओके। और यहाँ पर भी हम देखेंगे बीजी कौन सा है, तो जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे। पहले आप देख लेना एक बार, प्रॉपर अपना फोल्डर को सही से सेट करना, मेंटेन करना। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बीजी, ताकि हमें समझ में आए। और ये देखते हैं क्या है, ये कैरेक्टर है, ओमन लिखता हूँ, ओमन। और ये जो है हमारा बोर्ड है, ये नीचे का बोर्ड। तो हमने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि हम थोड़ा अपना एनिमेशन चेंज करेंगे। तो इसके बाद इन सब को सिलेक्ट करके 3D कर लेंगे एंड इसके बाद 3D करने के बाद और यहाँ से हम सेकेंड व्यू में जाकर सेम फिर इसको भी वही यूज करना है। इसका बीजी डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, इस बीजी के साथ रखेंगे, यस प्रेस करके इसका स्केल फिट कर लेंगे, ओके। और इसमें मुझे स्काई भी ऐड करना पड़ेगा। और ये है हमारा सेकेंड्स ओमन का जो है ओमन, इसे यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे यस प्रेस करके इसका भी स्केल इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज। एंड इसके बाद हमारा बचा बिल बोर्ड, जो बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोज वाला, इसे भी सेट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और पास में रख लेता हूँ, इसके पास, ओके। और ये रेडी हो गया। इसमें मुझे बैकग्राउंड सेट करना है, तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाले में क्लाउड यूज़ किए थे, ये क्लाउड इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्लाउड को भी, और इसे भी क्लाउड को भी करेंगे 3D करने के बाद इस क्लाउड को इन सबसे डिस्टेंस रख लेंगे और यस प्रेस करके यहाँ पे स्केल हम इंक्रीज कर लेंगे क्लाउड का, ओके। एंड इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी स्लाइड रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे स्लाइड चेंज करना है, तो यहाँ पर जाकर और इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में लेके जाते हैं। और ये जो शिवांशु का ओरिजिनल वीडियो है इसे हम हाइड कर देते हैं और राइट साइड में लेके जाने के बाद बट ऐसा हमें इशू हो रहा है, तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा और आगे जाएंगे जब तक इस की फ्रेम पे, और इसे हम अब इस फ्रेम पे दिखाएंगे, इस फ्रेम पे,
ओके। और थोड़ा सा हम बैक लेके जा सकते हैं, यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर अब हमारा इसके फ्रेम पे आकर और यहाँ पर हम स्लाइड को मूव करके चेंज कर लेते हैं। ओके। और इसका पूरा और इसे सिलेक्ट करके केवल ये वाला सिलेक्ट करके ग्राफ पैनल में जाकर और इसका ग्राफ पैनल हम थोड़ा स्पीड चेंज कर लेंगे। हैं और इसका पूरा थोड़ा स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और इसका पूरा एम्पायर और इसका पूरा एम्पायर और यहाँ पर जो दिख रहा है इसके लिए हम यूज करेंगे पिलर वाला इमेज। तो यहाँ पर हम PNG रखे हैं, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसे भी करेंगे 3D करते हुए गायब हो गया। तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। एंड यहाँ ग्राफ पैनल को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद इस टाइम लाइन यहाँ पर सेट करते हैं ताकि वो प्रॉपर सही से दिख जाए। कुछ इस टाइप का हम फिट कर लेते हैं। बट ये ऐसा में शो होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड व्यू में जाकर और इस BG के पास रखना है और यस प्रेस करके इसका स्केल इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद आप इस फ्रेम पे आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके पिलर को थोड़ा सा इस साइड पे रख लेते हैं। और इसका पूरा एम्पायर और इसे यहाँ पर सेट करते हैं। बट ये ओमन से ऊपर आ जाना चाहिए लेयर में। ओके एंड ओके फिट कर लेते हैं। और इस इमेज को मुझे यहाँ पे मर्ज करना है। तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर हम मास्क सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, हमारा जो BG है ये BG है एंड ये भी क्लाउड ही है। और इस BG को पहले हमें सेट करना है, इसके बीच में रख लेना है। ओके, तो एक बार प्ले करते हैं, अभी देखते हैं। लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर और यहाँ से फर्स्ट व्यू में आते हैं और इसी ओमन को जो हमने क्रिएट किया था इसे यहाँ पर फुल बॉडी का रहता है। तो ये क्रॉप वाला हैं और इसका पूरा एम्पायर और इसका पूरा एम्पायर और ये जो क्रॉप दिख रहा है, अगर ये वीडियो इसका शिवांशु वाला वीडियो देखते हैं तो इसे देखो नीचे साइड से लेके आया है। तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद जो ये ओमन है, ऑलरेडी ये केवल बैकग्राउंड आ रहा था और यहाँ पर हम ओमन को सिलेक्ट करते हैं और P प्रेस करेंगे पोजीशंस एंड स्टार्ट में। यहाँ पर ऑलरेडी ये जब हमारा फ्रेम आगे बढ़ेगा, जैसे सपोज इस फ्रेम पे आते हैं, उसके बाद ये हमें दिखनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इमेज। तो इसके बाद हम नीचे साइड से इसे लेके आते हैं, थोड़ा सा साइज को चेंज कर लेते हैं। में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ पैनल में जाकर यहाँ से हम इसको ऐसे फायर मिट्टी में मिल जाता, मिट्टी में और इसका पूरा एम्पायर और थोड़ा सा बाहर लेके आना है। करने लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर पूरा एम्पायर
मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का जूम होते हुए आना चाहिए, तो यहाँ पर हम हल्का हल्का जूम एनिमेशंस को क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बोर्ड वाला दिखाया था, बोर्ड का जो यहाँ पे लिखा हुआ है P प्रेस करेंगे और इस टाइमलाइन पे आकर यहाँ पर बोर्ड वाले पे की ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के और इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद ये नीचे ड्रैग कर देता हूँ। मिट्टी में मिल जाता एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। और यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा था, तो ग्राफ बनाने के लिए पेन टूल्स के थ्रू हम बना सकते हैं। जैसे पेन टूल को सिलेक्ट किया एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ को बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे ग्राफ बनाकर इसको फिल ऑफ कर लेंगे और इस पर हम स्ट्रोक लाइन में जाकर स्ट्रोक लाइन को ऑन करके यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसे हम 3D करेंगे, 3D करते हुए गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करके उसे प्रॉपर सेट करेंगे। फिर से हम सेकेंड व्यू में जाकर और इसको भी वैल्यू इसका चेंज करना होगा। तो यहाँ से इसे भी हमें पीछे रखना ताकि सब बोर्ड वगैरह के पीछे दिखे। अब इसे स्केल कर लेंगे, स्केल, एंड इसके बाद आप इसका स्ट्रोक लाइन को इंक्रीज भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस टाइमलाइन पे आकर यहाँ से एनिमेशन दिखाना है, तो यहाँ पर हम एक प्रीसेट बनाएं एनिमेशन, और ये एनिमेशंस पे हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारा एनिमेशंस बनकर रेडी हो जाता है। मिट्टी में फर्स्ट व्यू में आते हैं, एम्पायर मिट्टी में मिल जाता और इसे और जूम कर लेंगे। है। देखते ही देखते लोग इसी मिट्टी में मिल और उस पर डीप ब्लू इफेक्ट्स अप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा। और इसे और डार्क रेड करता हूँ और डीप ब्लू का 0.5 करता हूँ, काफ़ी ठीक लगेगा। ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका देखते है। ही देख अब हम आते हैं मेन वाले में, जो हमारा ये कॉम्प है और यहाँ तक हमने रेडी किया। और इसके बाद स्लाइड मुझे चेंज करना था, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ वाला था, थर्ड वाला, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। और इसमें ऑडियो जो है, ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, कोई ऑडियो का कोई नीड नहीं है आपको। एंड इसको हम इस टाइम लाइन पर रखेंगे और एक बार हम केवल इसको ऑन करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट चेंज हो रहा था, यहाँ पे रखता हूँ और इसे हाइड कर लेते हैं, इसे हाइड कर लेते हैं। और इस पर हम फिर से इंक इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इंक इफेक्ट, और यू प्रेस करके इस की फ्रेम को इस टाइम लाइन पर रख लेंगे। बिलीवेबल होता है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ पर हम इसे इस साइड से चेंज कर लेते हैं, चेंज होते हुए दिखे। 90 डिग्री कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो एक बार चेक करता हूँ किस साइड से चल रहा है, तो -90 करेंगे, -90। और यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है, तो इस पर हम सही करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और कम कर लेते हैं। एंड इसके बाद कंट्रास्ट को मिनिमम कर लेते हैं। और यहाँ पर ओपेसिटी का मुझे चेंज करना है, तो ओपेसिटी, इस ओपेसिटी को नहीं यूज करेंगे, एक और ओपेसिटी मिलेगा आपको, ऊपर आ जाना। एंड यहाँ पर आपको ओपेसिटी का ऑप्शंस शो हो जाएगा। तो जस्ट हमें अभी शो नहीं दिख रहा, देखते हैं। तो ये ओपेसिटी को कम कर लेंगे यहाँ से। अब ये हमारा ये भी स्लाइड रेडी हो जाएगा। बिलीवेबल होता है। और इस टाइम लाइन पे रखता हूँ, अनबिलीवेबल हो। और यहाँ पर ना ये इस वाले में जाकर थोड़ा सा पहले गिरते हुए दिख रहा था जो देखते डाल्डा, तो डाल्डा को सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ से इस लेयर से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। होता है। इस टाइम लाइन पे रखना है। होता है। देख
अनबिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत करने लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। ये हमारा रेडी हो चुका है। एक बार हम इसे देखते हैं फाइनल आउटपुट को। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। अगले 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के हर एक किचन को रूल करता है। लेकिन फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा तो यहाँ पर जो डालडा वाला बॉक्स का है, ये बहुत पहले ही गिरते दिख रहा है। तो इसमें जाकर और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जो डालडा का है, यू प्रेस करके, एंड इसका एनिमेशन का स्पीड स्लो कर देंगे। देखते लोग अब देखते हैं, बिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा अभी ठीक है। बिलीवेबल होता है। देखते ही देखते लोग इसी डालडा से नफरत करने लगते हैं। और हमें लास्ट में क्या करना था, यहाँ पर ये स्लाइड को हम सही कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इसे भी हम आपको बोले थे फोटोशॉप में सही कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, जब पहले आप फोटोशॉप में कटिंग करोगे तब उसे कर सकते हो। तो आई होप अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।